नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में मैं आपको दो चीज़ों के बारे में जानकारी देने वाला हूं। पहला, देखो आप सिलेक्शन से अभी कितनी दूर हो इसके बारे में हम बात करेंगे और क्या इन बचे हुए दिनों में आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो या फिर नहीं, इसके बारे में आपको बताऊंगा। दूसरी बात है कि मैं आपको डेली शेड्यूल प्रोवाइड कराता हूं, डेली टारगेट्स देता हूं कि आपको क्या क्या चीज़ें कब पढ़नी है। ठीक है, तो आज आपको क्या करना है, संडे का दिन है, आज आपको क्या करना है पूरे दिन में ये भी आपको आगे बताने वाला हूं। सबसे पहले कि आप सिलेक्शन से अभी कितनी दूर हो। देखो हमारे एप्लीकेशन स्पार्कल एजुकेशन विद गौरव पर एवरी संडे फ्री ऑफ कॉस्ट स्टेनोग्राफर का मॉक टेस्ट होता है और ये आपको शाम 5 बजे से अवेलेबल हो जाएगा और ये 1 या 2 दिन हम इसको मतलब आपके लिए अवेलेबल रहेगा, उसके बाद ही हटा दिया जाता है। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, आज शाम को आपको ये टेस्ट लगाना है। और देखो जब आती है ना मॉक टेस्ट की बात, एक तो होता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, ठीक है, तो वो तो आपको कहीं पर भी मिल जाएंगे। लेकिन जब स्टेनोग्राफर के मॉक टेस्ट की बात आती है तो वो किसी एप्लीकेशन पर आपको जल्दी से रिलेवेंट नहीं मिलेंगे स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम से, क्योंकि इस एग्ज़ाम को बहुत सारे मतलब सभी टीचर्स जो है इग्नोर करते हैं और बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन जो मैं आपको टेस्ट प्रोवाइड कराता हूँ मॉक टेस्ट, बिल्कुल इसी से रिलेवेंट होता है और इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं होते हैं बल्कि प्रीवियस ईयर पर बेस क्वेश्चन होते हैं। तो ये चीज़ आपके लिए बेनिफिट है कि अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो भाई संडे, वैसे हमारा केवल संडे को ही होता है, तो आप इस संडे मतलब हर संडे आप मॉक टेस्ट लगाओ, जितने भी आपके हो सकते हैं मैं कोशिश करूंगा एग्ज़ाम तक कराने की। ठीक है, तो ये आपको स्किप नहीं करना, बिल्कुल रिलेवेंट आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिलते हैं। अब देखो आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो या फिर नहीं पहुंच सकते हो, ये डिसाइड करेगा कि आप अभी अपनी मंजिल से कितनी दूर हो। तो इस मॉक टेस्ट को लगाओ और जो आपके मार्क्स आएंगे उसके बेस पर आप पता लगा सकते हो। और दूसरी चीज़ ये है, ये जो 15 दिन का आपके पास समय है, ये एक ऐसा समय है कि आपको बिल्कुल भी चीज़ों को इग्नोर नहीं करना, बहुत ईमानदारी से बिल्कुल डेडिकेशन के साथ अपनी पढ़ाई को करना है। और ये बातें मैं आपको काफ़ी दिनों से बोलते हुए आ रहा हूँ कि आपको अब ये जो समय है ना, लास्ट का समय होता है, इसी से आप डिसाइड करते हो कि आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, तो मंजिल मतलब जो आपका सफ़र है 15 दिनों का बचा है और मंजिल अभी ज़्यादा दूर है नहीं। अगर आपने बिल्कुल ईमानदारी से पूरे डेडिकेशन के साथ है ना इस सफ़र को तय कर लिया, 15 दिनों का जो सफ़र है, तो आप इस मंजिल तक पहुंच सकते हो। और अगर आप वही करोगे कि यार चलो पढ़ लेंगे, अभी बाद में पढ़ लेंगे, अरे आज तो संडे है आज घूम लेते हैं, तो भाई ये चीज़ें जो है आपको फेलियर की ओर लेके जाती है। अगर आप लास्ट दिनों में भी ऐसा करोगे तो आप जरूर फेलियर की ओर जाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जो जितने भी 120 से ऊपर वाले स्टूडेंट्स हैं उनके बिल्कुल 100% चांस है कि वो सिलेक्शन ले सकते हैं, फाइनल सिलेक्शन। तो बस आपको मेहनत करके पूरी ईमानदारी से इन 15 दिन में जो है जो करना है भाई कर लो, है ना। ऐसा मौका आपको फिर देखो 15 दिन का समय है, ऐसा तो है नहीं कि पूरे साल भर करने के लिए बोल रहा हूँ। अभी जितना अपना आप दे सकते हो पढ़ाई में उतना दो और कोशिश करो पूरी जी जान से आप लगा मतलब पूरी जी जान लगा दो कि आपको सिलेक्शन लेना ही लेना है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई कि भाई अभी पहले टेस्ट दो, आप इवनिंग में अवेलेबल हो जाएगा और उसके बाद आप डिसाइड करो कि आप किस लेवल पे हो, अभी कहाँ कितनी दूर हो आप, है ना। 150 तक आपको लेके जाना है। दूसरी चीज़ ये है कि आज आपको क्या करना है, देखो इस टेस्ट को आप रियल टेस्ट मान के चलो कि यार हम एसएससी का ही टेस्ट देने जा रहे हैं, कि हम रियल टेस्ट देने जा रहे हैं ना, ये सोच के आपको रिवीजन करना है। आज सुबह से लेके शाम तक पूरे दिन आपको रिवीजन करना है, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा आप रिवीजन करो। और पूरे दिन रिवीजन करने के बाद है ना, इंग्लिश हो चाहे रीजनिंग हो चाहे आपका जीएस हो, जो टॉपिक वीक है उसको आप रिवाइज करो। और है ना, मतलब जो आपके ऑलरेडी है कंप्लीट उसका भी रिवीजन करो, ऐसा नहीं है आपको उसको छोड़ना है। सारे टॉपिक्स का आपको रिवीजन करना है, बस जो टॉपिक आप डाउटेबल है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा समय देके आप रिवीजन कर सकते हैं। तो बिल्कुल एसएससी के एग्ज़ाम की तरह मान के आपको रिवीजन करना है और शाम को अपना मॉक टेस्ट देना है। तो बस यही मैं कहना चाहूँगा कि अच्छे से रिवीजन करके आप टेस्ट देना।
और आपको ये पता चल जाएगा कि आप किस लेवल पे हो, ठीक है, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। सेम ऐसा ही लेवल आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें आपको करनी है। बाकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट करके। और कल से यानी मंडे से आपको एक नया शेड्यूल में प्रोवाइड कराना स्टार्ट करूंगा आपके मार्क्स के आधार पर, ठीक है। मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दूंगा, 120 से 130 के आसपास जो है उनको अलग, और 135-40 के आसपास या उससे ऊपर उनको अलग तरीके से, ठीक है। तो मंडे से ये सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। लिंक वगैरह भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल के, उसको ज्वाइन कर लेना, वहीं पे आपको सारी चीज़ें मिलती रहती है। ओके, बाकी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू।